इस वक्त तो पूरी कौम को समझ नहीं आ रही। चले जी, हम नासिर बेग चुगताई साहब से पूछ लेते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सर। नासिर साहब आप हंस क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताइए। आप लोगों की अच्छी अच्छी बातों पे हंस रहा हूँ, इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा आप बताएं, हम सच्ची बातें कर रहे हैं, आप बताएं, उसको सेकंड करें। आप बिल्कुल सच्ची बातें कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था बहुत अदब के साथ, एहतराम के साथ, कि पाकिस्तान की तारीख का पहला बड़ा राज यही है कि नवाज शरीफ कब आएंगे। मेरा ख्याल है कायद आज़म की वफात और लियाकत अली खान का कत्ल, बेनज़ीर भुट्टो का सब पीछे रह गया, सब पीछे रह गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, सब खत्म हो गया। टॉक ऑफ द सब टाउन। बातें टॉक अब इस वक्त जो है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ साहब देर कर चुके हैं। बकौल मुनीर नियाज़ी के हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मुझे पाकिस्तान आना हो या पाकिस्तान से जाना हो तो हमेशा देर करती उन्होंने, इस बार बहुत देर कर दी। सच्ची बात मुनीर नियाज़ी साहब की रूह तड़वा दी आपने, शेर को इस तरह। अच्छा नासिर साहब, ये जो आपने बात की ना, इस दफ़ा ज़्यादा देर करती है। वही बात कि पहले शायद जो अपने भी वर्कर्स थे वो थोड़ा इंतज़ार करते थे। वही बात आती है ना कि आप एक जगह तक बहुत ज़्यादा खलाफ छोड़ दें तो वो कहीं ना कहीं पुर हो जाता है। तो जो कारकुनान है उन्होंने अपना खलाफ पुर कर लिया, लीडरशिप ढूंढ लिए, नून लीग, मुस्लिम लीग नून में कहीं और। मेरा ख्याल है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कारकुन बहुत ज़्यादा मायूस हैं। और क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक जो पॉलिटिकल सीन बनता है ना, वो बनता है बहादुरी से, वो बनता है आदमी के ललकारने से इस्टेब्लिशमेंट को। और मियाँ साहब बहुत बहादुर आदमी हैं, बहुत ताकतवर आदमी हैं, उनका बड़ा स्टैंडिंग है अवाम के अंदर, अवाम उन पर जान देते हैं। लेकिन मियाँ साहब अवाम से दूर हो गए, और बहुत दूर हो गए, और इतना दूर हो गए कि अवाम की पहुँच तक। नासिर साहब, एक उम्र का भी तो तकाजा होता है कि शायद अब वो उम्र नहीं रही है उस तरह से ललकारने वाली, या जेलों की जो सख्तियां हैं वो बर्दाश्त करने वाली उम्र नहीं रही है। नासिर साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी। अभी हमने कुछ देर पहले कुछ शॉर्ट्स दिखाए हैं, कुछ गुफ्तगू जो शहबाज शरीफ साहब की थी और जो ख्वाजा आसिफ साहब की थी, दोनों के बयानात में जो तजाद है, क्या खिचड़ी पक रही है अंदर खाते? मतलब मियाँ साहब को मशवरे गलत मिल रहे हैं, क्या चल रहा है अंदर? देखिए, मियाँ साहब को मुख्तलिफ मशवरे मिल रहे हैं, और मियाँ साहब अभी तक कोई फैसला उस पर नहीं कर पाए हैं। अब बार बार दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ बातें होती हैं, बताया जाता है हमको कि साहब पाकिस्तान में सरमायाकारी का प्लान बना रहे हैं। वो जरदारी साहब से मिले, बिलावल से मिले, हालांकि ऐसी मेरा ख्याल है कोई बात हुई नहीं। जरदारी साहब ने भी इनकार कर दिया, बिलावल ने भी इनकार कर दिया, कोई मुलाकात नहीं हुई, और उसका नतीजा आपके सामने भी आगे आ चुका है। मेरा अपना ख्याल है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो पार्टी के बगैर आएँ और आके मुकाबला करें सूरत हाल का। और यही मैंने अर्ज़ किया था बहुत पहले, 2 महीने पहले, कि वापस आ जाएं, मुकदमात का सामना करें, जेल जाएं। और उसके बाद मैंने कहा था एक ऑप्शन है कि हुकूमत उनकी है, उनकी हुकूमत उनके घर को सब जेल करार देके वहाँ नज़रबंद कर सकती है। लेकिन नासिर साहब, इसका फिर ये भी शायद इसलिए भी नहीं आया कि बड़ा बुरा तासुर जाना था कि एक भाई इक़्तिदार में है, वो वज़ीर आज़म है, और दूसरा भाई जेल में है। शायद इसी खदशे और इसी चीज़ की बिना पर उन्होंने आना। इसका तासुर बहुत अच्छा जाता कि इंसाफ हर कीमत पर, भाई हो या बेटा हो या बहन। जहाँ आप भाई की बात कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं और उसी जमात के सदर बने हुए हैं, वो भी तो देखें, ये भी तो तजादात हैं। अच्छा नासिर साहब, रिजवान रज़ी साहब पीएनएन के एक प्रोग्राम में बैठे थे, वो गुफ्तगू फरमा रहे थे कि रिश्ता देखने के, बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल दी कि रिश्ता देखने के लिए जब आते हैं तो बड़ी बहन पसंद नहीं आई, रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है। ये वजह हो सकती है शायद, इसलिए नहीं आ रहे। छोटी बहन तो पसंद है, सच्ची बात ये है। उम्र का मसला भी है, उसकी जो फुर्तियाँ हैं उनकी बात भी है, ताबेदार भी है, बावफा भी है, ताबेदार भी है। और ये अगर मैं माजी में जाऊँ वापस, तो उनसे कहा गया था छोटी बहन से कि तुम जद्दा मत जाओ, तुम पाकिस्तान में रहो। लेकिन उनकी एक ख़ास बात ये है कि बड़े वफादार हैं वो, बहुत दिलदार हैं वो, और वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन गए।
अब भी सूरत हाल ये है कि आज भी वो कह रहे हैं और सर महबूब की प्राइम यही मिनिस्टर अदाएं तो होती हैं जो उसका दिल मोह लेती हैं महबूब सर, अब का, तो भी वो तमाम उनके अंदर चीजें तो बदल जाए वो तो मौजूद हैं नासिर साहब। लेकिन ये खबरें दे बताइएगा, रहे हैं नासिर साहब, कुछ नासिर साहब बात कंप्लीट कीजिएगा। यही अदाएं तो होती हैं जो उसका दिल मोह लेती हैं, कौन सी आवाज आ रही है? वो तो मौजूद है नासिर साहब। नासिर साहब जी, जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? आज अब आ रही है, अब आ रही अच्छा है। नासिर साहब ये बताइएगा, वैसे हम ये सारी बातें कर तो रहे हैं, जारी बात है एक मौजू है, लेकिन सर इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आपके मेरे अलावा क्या एक आम आदमी को, इवन कि जो PMLN का वर्कर भी है सर, उसकी दिलचस्पी है इस बात में कि मियाँ साहब आएंगे, कब आएंगे या नहीं आएंगे, जेलों का सामना करेंगे, आवाम के सामने आएंगे? सर जो हालात इस वक्त मौजूद हैं, या ये हम ही अपने बस अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए तमाम तर मौज़ूआत को सिलेक्ट करते हैं? मेरा ख्याल ये है कि अवाम बहुत परेशान है। अच्छा, जब अवाम परेशान होते हैं तो एक वक्त वो आता है कि वो इग्नोर कर देते हैं पॉलिटिक्स को। और लेकिन 14 अगस्त को जो मैंने मंजर देखे हैं उनसे मुझे बड़ा हौसला मिला है कि 14 अगस्त के जो मनाजिर थे मेरे बाजा मेरे घर बजाने के वाले? सामने, नहीं, पब्लिक का हुजूम, पब्लिक के नारे पाकिस्तान के हक में। एक ग्रुप तो खैर ज़रा जज्बाती हो गया था, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात कर रहा था, तो उसको लोगों ने ठीक कर दिया। लेकिन बहुत लोग थे, और मेरा ख्याल है आपके लाहौर में बहुत तगड़ा जश्न हुआ है, कराची में भी जश्न हुआ है। तो ये तो है, लेकिन जहाँ तक सियासत है उससे मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान का आम आदमी इस वक्त पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल एक बेसिक चीज़ है जो बस पर भी असर करता है, जो रिक्शा पे असर, जो स्कूटर पे असर करता है। गाड़ियों को छोड़ दें आप, गाड़ियों का कोई मसला नहीं है। उसके बाद सब्ज़ी की कीमत, गोश्त की कीमत, आटे की कीमत सब बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जब कम होता है तो हमारी इतनी नाअहल हुकूमतें हैं कि उसमें कमी नहीं करा पाती किरायों में। इंटरसिटी किराया आपके यहाँ बड़ा मसला है पंजाब में, और सिंध में भी ये जाहिर है। वो जब बढ़ गए तो बढ़ गए, वो कम नहीं होते। तो ये मसला है, आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो गिर चुकी है। मैं बताऊँ आपको, नवाज शरीफ के ज़माने में पेट्रोल जो था वो गालिबन 68 या 70 रुपीज़ पर लीटर था, और आज वो पेट्रोल 290 से ऊपर हो गया है। नासिर साहब बिल्कुल 300 से ऊपर जाने की भी इत्तलात हैं कि पेट्रोल वहां तक भी जा सकते हैं, डॉलर भी। $80 की प्राइस अच्छा, थी। इसहाक डार साहब ने जब आना था तो नून लीग ने ऐसी हाइप क्रिएट की कि पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी, कौन सा ऐसा जादू लेकर आ रहे हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे। अब दोबारा यही ट्रेंड देखने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बातें हो रही हैं कि मियाँ साहब आएंगे सब सही हो जाएगा। कोई भी काम करना हो मियाँ साहब को आने दें। आपको लग रहा है मियाँ साहब आके ऐसा क्या कौन सा तीर मार लेंगे? सर वो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब के आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है जो मुल्की हालात हैं उनको रियलाइज़ करे सिचुएशन। आपका डॉलर और रुपया जो पैरिटी है वो कहाँ चली, कहाँ से कहाँ गई है, और गलत, ज़ाहिर गलत फैसलों से गई है। PTI के गलत फैसलों से गई है, और उसके बाद इसहाक डार के गलत फैसलों से गई है। इसहाक डार अगर अपनी ईगो में नहीं आते, अपनी अना परस्ती में नहीं आते, और 8 महीने ज़ाया नहीं करते IMF के साथ, तो आज हम बहुत अच्छे मुकाम पे होते। अगर आई के साहब जून में, मई 22 में ये ऑफ़र कबूल कर लेते हैं कि जून में असम्बली तोड़ देते हैं और इंतखाबात करा देते हैं, तो शायद आज वो प्राइम मिनिस्टर होते। ये ब्लेंडर होते हैं पॉलिटिशियंस के, सर गलतियाँ होती हैं जो पाकिस्तान को, कोई भी मुल्क को, सोमालिया हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान। अब आपको लगता है कि जो कुछ महंगाई हुई है इसका खमियाजा नून लीग को भुगतना पड़ेगा? मियाँ साहब आ भी जाएं, लेकिन जो पानी सरों से गुजर चुका है उसका खमियाजा नहीं हो सकेगा। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और कल जो इजाफा हुआ है वो भी इजाफा नून लीग के खाते में जाएगा। सच्ची बात है, वो मारुलक काका के खाते में नहीं जाएगा, वो नून लीग के खाते में जाएगा। 20 रुपये और 17 रुपीज़ 37 इन 15 डेज। अंदाज़ा लगाए ना आप कहाँ जा रहे हैं आप। और आप फिर कहते हैं आप मजबूर हैं बिल्कुल। डॉलर प्राइस जो है आपकी, और पेट्रोल प्राइस बढ़ी थी। अच्छा नासिर साहब, नून लीग में अंदरूनी भी कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, जलसे होते हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब होते हैं, हमजा शहबाज होते हैं, मरीम नवाज़ नहीं होती हैं वहाँ पर, और पहले भी हमने देखा पब्लिकली भी कुछ नाराज़गियाँ चलती रही हैं।
आपको लग रहा है जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे उसके बाद से नाराज़गियाँ ज़्यादा हो गई हैं, और कुछ तो ये भी खबरें हैं कि बड़े मियाँ साहब ने कहा कि अब मिल गया स्वाद वज़ीर-ए-आज़म बनकर? नहीं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक। मुल्क को जिस बुरहान से निकाला है उन्होंने, वो नवाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं थी। सर बहरान कौन सा है? बहरान तो अभी भी है, जो आम आदमी का मसला वो तो वहीं का वहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, आपको श्रीलंका नहीं बनने दिया गया, सिंपल बात है। कई लोग कह चुके हैं, शहबाज शरीफ भी कह चुका है, डिफॉल्ट से भी आपको बचा लिया, सब कुछ बचा लिया। अगर खुदा ना खास्ता, नासिर साहब बात तो वही है सर, मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, आम आदमी तो नासिर साहब डिफॉल्ट हो चुका है सर। चलें जी, नासिर बेग चुगताई साहब, ये डिबेट इतनी लंबी है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है।